वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 9.5 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे। सो क्वेश्चन नंबर 16 में लेके चल रहा हूँ। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ इस वीडियो में लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप ना बहुत वीडियो को स्लो करके देखें या तो, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा अजीब लगता है हमें, पर आसान होता है। क्या है? इफ pth, qth, rth एंड sth टर्म्स ऑफ एन एपी, ये किसमें है? सारी की सारी टर्म्स किसकी हैं? एपी की। और ये जब एपी में लिख देंगे ना इनको, तब उसके बाद ये सीक्वेंस किसमें? जीपी में। तो यहाँ दो दो देख के ना वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, पर अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ एपी, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो ए है हमारा और जो डी है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है, और क्या है? कॉमन डिफरेंस है। किसका? एपी का। सॉरी, कॉमन डिफरेंस एपी की बात कर रहे हैं ना अभी फिलहाल हम। तो मैं कह दूं यहां पे जो लेट पीएच एपी किसके इक्वल होगा? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। एपी कैसे लिखेंगे हम? एपी की टर्म है, एपी में एपी जो टर्म है ना वो एपी की है। तो एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होता था। a क्या होगी? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए आर क्या हो जाएगी? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए एस क्या हो जाएगी? ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म्स तो किसकी है? एपी के अंदर, ठीक है। एपी की टर्म्स है, तो हमने लिख दी इनकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी? अगर पी टर्म्स है तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्यू टर्म्स है तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आर टर्म है तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। एस टर्म है तो a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। यहां तक का काम होगा कंप्लीट अब हमारा। अब यहां का देखते हैं कि ये जो टर्म्स है ना ये किसके अंदर है। अब देखो चार टर्म्स है। जैसे मैं लिख दूं यहां पे कि भाई 2 4 6 8, मैंने ये लिखी है, ठीक है। ये टर्म्स थी हमारी एपी की। अब ये यहां लिखी हुई है ना, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो टर्म्स है ना लिखी हुई है ये है जीपी में, ठीक है। तो ये तो टर्म्स किसकी थी? एपी की। जैसे ये मान लो एपी की कोई नंबर की टर्म होगी, हमें नहीं पता कौन सी है। जैसे मैं इसकी और टर्म्स लिख देता हूं, 8 10 12 और 14 और 16 18 ऐसे है। ये सीक्वेंस है। मैं कह दूं भाई A1 है 2, A2 है आपकी 4, सॉरी A2 मत लो, बीच में कट कर दो कुछ। A मान लो, हाँ चलो यहां तो A2 ही लिखना पड़ेगा। A3 है आपकी 6, या इधर ही लिख देते हैं इनको। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया A1 ले लिया 2, A2 4, A4 8 और A8 है आपकी 16, ठीक है। ये टर्म्स दे रखी है, देखो इस तरह से चार टर्म्स दे दी। पहले तो ये कह दिया ये टर्म्स एपी में है। भाई कंटिन्यूस नहीं है ना, हमें क्या पता कंटिन्यूस है वो। भाई पी क्या वो आर, या आपस में नहीं बताया इनका तालमेल कैसा है कि P अगला नंबर है, क्या उससे अगला नंबर R है, R से अगला नंबर S है। तो इसने तो ये जनरल दिया है कि जैसे ये है ना हमारे पास, यहां मैंने सीक्वेंस लिख दी, तो बीच बीच के नंबर उठाए गए हैं ये नंबर। ये सीक्वेंस पूरी की पूरी किसमें थी? एपी में। अब ये बीच की चार टर्म उठा ले और ये कह दिए ये टर्म्स आपस में जीपी में। बिल्कुल है जी, चेक कर लो। यहां से A1 कितनी है? 2, A2 कितनी है? 4, A4 कितनी है? 8 और A8 कितनी है? 16। अब ये जीपी में, तो दोनों की दोनों, यहां से दोनों, मतलब मेरी जो स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट है।
कि अगर वो सीक्वेंस में है एपी में और ये लिख रखी है तो ये सीक्वेंस हमारी जीपी में, दोनों बनी है इसे। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टर्म्स आपस में, ये किसके अंदर हमारी जीपी में गिवन, क्या गिवन है, इनका दोनों का रेशियो ए क्यू अपॉन एपी इक्वल टू इन दोनों का रेशियो ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल टू इन दोनों का रेशियो ए एस अपॉन ए आर, ये भी गिवन है। देखो समझो क्या है भाई, ठीक है ना। क्या कहा इसने, सबसे पहले तो ये बताया कि जो ये जनरल टर्म्स दे रखी हैं एपी ए क्यू ए आर ए एस, ये सारी की सारी एपी की टर्म्स थी तो हमने ये लिख दी भाई एपी है, पी नंबर ऑफ टर्म्स है तो जनरल टर्म ये होगी, क्यू नंबर ऑफ टर्म्स है जनरल टर्म ये होगी, आर नंबर ऑफ टर्म्स है जनरल टर्म ये होगी, एस नंबर ऑफ टर्म्स है जनरल टर्म ये होगी। अब ये कह दिए ये चारों सीक्वेंस आपस में है जीपी में, तो जीपी में तो कॉमन क्या होगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक। अब एक कंडीशन यूज करनी, क्या कंडीशन यूज करनी है हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सारे अननोन नंबर है ना भाई, तो थोड़ी सी वैसे हेल्प लेंगे हम। कैसे हेल्प, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस इक्वल होता है, आप करके देख लेना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिया था 2 4 6 और 8 ये था ना, तो अब मैंने कहा 4/2 इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 8/6 ना, सॉरी ये 8 और 16, ये इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस, इनका और इनका डिफरेंस देखो बराबर आएगा, ये कितना -4 अपॉन -2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -8 अपॉन -4। देखो रेशियो कितना आ रहा है, यहां से भी 2 यहां से भी 2, तो मैं इस कंडीशन को यूज कर सकता हूं यहाँ पे ना, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा हमारा। तो मैं ऐसे लिख दूं ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू इक्वल टू ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। दोबारा से देख लो भाई एक बार, कौन सी कंडीशन लगाई मैंने, फर्स्ट दोनों के डेनोमिनेटर का डिफरेंस कर दिया, नोमिनेटर का, नीचे डेनोमिनेटर में दोनों के डेनोमिनेटर का डिफरेंस कर दिया। अब इन दोनों का जो न्यूमरेटर है उनका डिफरेंस, इन दोनों का जो डेनोमिनेटर है उनका डिफरेंस इक्वल। अब देखो हमारे पास 3 कंडीशंस थी ना, फर्स्ट इक्वल, सेकंड इक्वल, थर्ड, 3 टर्म्स थी हमारे पास, अब 2 टर्म्स बची हैं। तो हमने क्या किया, ये कंडीशन लगा के हमने इसको क्या कर दिया, 3 टर्म्स से डिक्रीज करके 2 टर्म्स में लिया है हम, बीच में एक ही बार इक्वल टू का साइन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो सभी की, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। चाहो तो ब्रैकेट खोल भी देना, नहीं तो खोल दो, वैसे अच्छा रहोगे। ये हो जाएगी क्यू इंटू डी, सॉरी ये वाली ले रहे ना, तो ये हो जाएगी क्यू डी माइनस डी, ठीक है, माइनस ए आर, ये वाली माइनस करनी, तो माइनस ए माइनस आर डी और प्लस डी अपॉन डेनोमिनेटर में एपी माइनस ए क्यू, एपी कितना है, ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए क्यू, ए माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू ए आर, ए आर कितना है, ए माइनस आर डी, सॉरी ए प्लस आर डी माइनस डी, और माइनस ए एस, तो ये हो जाएगी माइनस ए माइनस एस डी और प्लस डी अपॉन डेनोमिनेटर के अंदर ए क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस डी और माइनस ए आर, तो ये हो जाएगी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी। देखो ये क्या था, माइनस में थी ना ये टर्म्स, बाद माइनस का साइन था बीच में, तो इन सभी के सिंबल बदल दिए मैंने।
जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, अभी ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी जो बचा उसको लिखो भाई, ये हो जाएगा क्यू डी माइनस आर डी अपॉन पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू, ये हो जाएगा आर डी माइनस एस डी अपॉन ये हो जाएगा आपका क्यू डी माइनस आर डी। डी कॉमन ले लो, ऊपर नीचे डेनोमिनेटर से ना, क्यू माइनस आर इंटू डी अपॉन पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू, ये हो जाएगा आर माइनस एस इंटू डी और ये हो जाएगा आपका क्यू माइनस आर इंटू डी। डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल। ठीक है, अब देखो जो प्रूव करना था क्या था, ये फर्स्ट टर्म मान ले हम p माइनस क्यू, ये क्यू माइनस आर सेकेंड टर्म, आर माइनस एस थर्ड टर्म, तो क्या होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मीन्स क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। देखो है ऐसा, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू किसके होगा, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, आर अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, P माइनस क्यू कोमा Q माइनस आर कोमा R माइनस एस आर इन जीपी, कि ये हमारे जो है किसमें है, जीपी के अंदर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना बहुत ही छोटा सा है, ये तो गिवन था, यहां तक का पार्ट गिवन था। सॉल्यूशन कितना किया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन। बस देखने में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन वैसा लग रहा है कि पता नहीं कोई क्या पूछा हुआ है, पर अगर हमारे समझ में स्टेटमेंट आ जाती है ना तो बाद में क्वेश्चन बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216 बट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स। और ये जो प्रोडक्ट है ना किसमें, पेयर्स, पेयर्स मतलब जैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई प्लस थर्ड और फर्स्ट की मल्टीप्लाई, क्या उनका सम करना है, सम, सम मतलब ऐड करना उनको। अच्छा, जब हमने एपी की 9.2 एक्सरसाइज की थी उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जब तीन नंबर्स हो तो किस तरह से लेट करने, चार नंबर्स हो तो किस तरह से लेट करना है। तो यहाँ पे थ्री नंबर्स है लेकिन जीपी में, तो हमें किस तरह से नंबर सेलेक्ट करना है कि जब उनको अगर हम प्रोडक्ट करें ना तो आर कैंसिल हो जाए। थ्री नंबर्स है ना, तो इस तरह से नंबर सेलेक्ट करना है कि यहां पे आर जो है वो कैंसिल हो जाए आपका। तो जब थ्री नंबर्स होंगे तो इस तरह के नंबर लेट करके चलना है हमें, इससे क्या होगा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बाई आर ए एंड ए आर बी थ्री नंबर्स इन जीपी, बी थ्री नंबर्स इन जीपी, इन जीपी। देखो मैं लेट वैसे भी कर सकता हूं जैसे मैंने कर लिया ए आर और ए आर स्क्वायर, दो ऑप्शन है हमारे पास, ये भी लेट कर सकते हैं, ये भी लेट कर सकते हैं, दोनों की दोनों सीक्वेंस किसमें, जीपी के अंदर है। पर हमें कौन से के अकॉर्डिंग करना है जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देखो इससे करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ना ए कैंसिल होगा ना ही आर कैंसिल होगा। और अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये लेट किया है ए अपॉन आर, ए और ए आर बी थ्री नंबर्स इन जीपी। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसमें एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म आपके पास बच जाएगी। ठीक है, अब गिवन क्या है, इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट ए अपॉन आर इंटू ए आर किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं,
a की पावर 3 इक्वल टू 216। 216 क्या होता है? 6 की पावर 3। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी। ठीक है। अब और क्या गिवन है? गिवन कह रहा सम ऑफ, किसका सम? देयर प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोडक्ट का सम। कब? इन पेयर्स। पेयर्स मतलब पहले फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट। a अपॉन आर इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए अपॉन आर। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये है कि इन दोनों को ना पेयर में लेना है, 3 नंबर से पेयर में लेके सोल्व करना। पेयर में फर्स्ट सेकंड का एक पेयर, उनकी प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट। फिर सेकंड और थर्ड का पेयर, फिर थर्ड और फर्स्ट का पेयर, इनकी प्रोडक्ट करनी है आपस में 2 2 की, और उनका सम किसके इक्वल है? 156 के इक्वल है। ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। जैसे आर कैंसिल हो रहा है, ए की जगह वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू 6, 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 बाई आर, प्लस ये हो जाएगा 36 आर, प्लस ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 156। या लिख दो बाई यूजिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और या लिख दो बाई यूजिंग फर्स्ट, कि ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। कहां से? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। चाहो तो पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं एलसीएम ले लो, एक ही बात है। मैं एलसीएम कह देता हूं इसको, आर एलसीएम। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 आर स्क्वायर और प्लस 36 आर और इक्वल टू 156। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा? 36 आर स्क्वायर प्लस 36 आर प्लस 36 इक्वल टू ये हो जाएगा 156 आर। इसको इधर लाके माइनस करो भाई, ये हो जाएगा 36 आर स्क्वायर प्लस 36 आर माइनस 156 आर और प्लस 36 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 36 प्लस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा 36 आर स्क्वायर और माइनस का 120 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। देखो 12 कैंसिल कर दो, थ्रू आउट 12 से डिवाइड कर दो या कॉमन निकाल लो, एक ही बात है। तो मैं ये हो जाएगा 12 से डिवाइड करूंगा तो 3r स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 10r और प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 12 लिख देता हूं, डिवाइड बाई 12। मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया। अब ये फैक्टर बना के सोल्व कर लो। फैक्टर कितने बन रहे? फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट की मल्टीप्लाई 9r स्क्वायर, तो इसको कैसे ब्रेक करें? माइनस का 9r और माइनस r। सो ये कितना हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर माइनस 9r और माइनस r और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 3r कॉमन, ये हो जाएगा r माइनस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो r की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एक वैल्यू हो जाएगी 3, एक वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, 2 वैल्यू आ रही है r की। अब नंबर फाइंड आउट करना है, मैं यहां कर देता हूं भाई, अब स्पेस की थोड़ी कमी है। तो जब r 3 है तो नंबर क्या क्या होंगे? देखो a तो कितना हमारे पास 6/3, 6 और 6 इंटू 3। तो क्या क्या नंबर हो जाएंगे? ये तो हो जाएगा भाई 2, 6 और 18। और जब r है 1/3 तो क्या हो जाएंगे? 6 अपॉन 1/3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 इंटू 1/3। तो ये तो आपका क्या हो जाएंगे? 18, 6 और 2। एक तो ये नंबर होंगे 2, 6 या फिर 18, या फिर क्या हो सकता है 18, 6 और 2। भाई ये भी हो सकता है ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो 2, 6 और 18 होंगे, और अगर डिक्रीजिंग में है नंबर तो क्या होंगे आपके 18, 6 और 2।
हमारे पास दो तरह के नंबर्स बनेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख के दिखानी है आपको, ये नहीं करना कि भाई एक पॉसिबिलिटी लिख दी और एक, आप देखने में ये लग रहा होगा दोनों सेम ही नंबर्स हैं, लेकिन जब एपीजीपी में हम चलते हैं, प्रोग्रेशन के अंदर चलते हैं सीक्वेंस सीरीज में, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण मतलब रोल होता है। भाई एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग में मतलब बढ़ती हुई सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस घटती हुई है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन जीपी इज 60. अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18. फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो देखो जब क्वेश्चन में हमारे पास अगर प्रोडक्ट गिवन हो तो हमें जो नंबर्स है वो अलग हिसाब से सेलेक्ट करने हैं, और अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो नंबर हमें अपनी मर्जी से दूसरे सेलेक्ट करने हैं। कैसे? अगर सम दे रखा है तो ये नंबर सेलेक्ट करने हैं, और अगर प्रोडक्ट दे रखी है तो इस हिसाब से नंबर सेलेक्ट करने ताकि आर कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो ये नंबर सेलेक्ट होंगे, तो क्या होगा जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या हमारे पास 4 नंबर्स हैं बट उनका सम गिवन है, सम गिवन है तो इस तरह से लेंगे, फिर रेसिप्रोकल वाली सीक्वेंस हम नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों ऐड कर सकते हैं पर दोनों में ये ध्यान रखना हमें कि प्रोडक्ट गिवन है तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर इंटू और ए आर स्क्वायर, ये नंबर सिलेक्ट करने हैं। और अगर सम गिवन है तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब लेके चलना है, इससे आसान होगा क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब बी 4 नंबर्स इन जीपी। जो गिवन है वो अप्लाई कर दो। गिवन क्या है? इनका सम किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अर्थमेटिक मीन देखो, हमने जब 9.4 एक्सरसाइज की थी अर्थमेटिक मीन की, तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता था? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां क्या फर्स्ट नंबर कितना? a प्लस लास्ट नंबर कितना है? ए आर की पावर 3। इनका अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा? दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। किसके इक्वल गिवन है? 18। इसको सोल्व करके लिखो क्या आ रहा है? a प्लस ए आर की पावर 3 इक्वल टू ये आ जाएगा 36 सेकेंड। अब दो इक्वेशन हमारे पास, देखो ये इसके अंदर भी है, तो मैं कहूं इसकी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दे। सो मैं कहूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैं ऐसे लिख दूं फर्स्ट इक्वेशन को, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 60। ए प्लस ए आर की पावर 3 की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी? 36 वैल्यू पुट कर दी। या लिख दो ब्रैकेट में बाय यूजिंग सेकंड। किसका यूज कर लिया हमने? सेकंड इक्वेशन का यूज। सो ये क्या बन रहा है यहां से? ये बन रहा है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 36 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24। ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड। क्या आ रहा देखो भाई, ए कॉमन निकाल लेते हैं साथ साथ। ए कॉमन, ये 36 और ये 24। क्या क्या हमने सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, क्या होगा? ए से तो ए कैंसिल। ठीक है, और इधर देखो क्या कैंसिल हो रहा है? इधर 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 3 जा 36, 12 2 जा। अब इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना, सोल्व करोगे ना बहुत लेंथी चला जाएगा। यहां एक फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्यूबिक की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय हिट एंड ट्रायल, लगा के एक रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इससे अच्छा यहीं पे आप फॉर्मूला लगा दो किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी
ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे डेनोमिनेटर में से आर कॉमन 3/2, ये कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 3r, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3r, और ये हो जाएगा भाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो क्या बनता है ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ भाई, फैक्टर हो जाएंगे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, 2r कॉमन, सो ये हो जाएगा r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, ये हो जाएगा r माइनस 2। सो r की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक 1/2 और एक 2। लिखो नंबर्स व्हेन r इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा वो और देख लो, अभी a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, नहीं शायद उसकी a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हम, नहीं की हमने अभी, ठीक है। तो a की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो, व्हेन r इक्वल टू 1/2, किसमें पुट करें, हम कर लेते हैं इसमें, या तो सेकंड में या फिर थर्ड के अंदर, दोनों में से कहीं एक पुट करते हैं, ठीक है। तो आसान, इसमें क्यूब करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर, थर्ड में करो, थर्ड इक्वेशन ए बाहर निकाल लो, और 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24। इसका एलसीएम ले लो, ये एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 24 इंटू 4/3, तो ये 8, ये हो जाएगा आपका 32। r 1/2 है, a है 32, यहां से नंबर लिखो भाई, ये हो जाएगा 32, फिर मल्टीप्लाई करनी किससे, r से, 1/2 से करेंगे 16, फिर ये 8, फिर ये 4, ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर्स, ठीक है। अब r दूसरा भी लो, व्हेन r इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमन, r2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो ये आपका a इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4, तो जब a 4 होगा तो अगला नंबर हो जाएगा 8, अगला 16 और अगला 32। तो दोनों सीक्वेंस होंगी आपके पास, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो नंबर्स ये होंगे 4, 8, 16 और 32, और जब आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो 32, 16, 8 और 4, ये नंबर्स होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।